తకిట తకజం తతికిటతం తకిట తకజం తతికిన్నతం తకిట తకజం కడదగదరగడదం తకిట తకజం కడదగదరగడదం తకిట తక తతరు తకిట తక తకిట తక తతరు తకిట తక తకిట తక తతరు తకిట తక తదింగినతం తదింగినతం తదింగినతం। इकत एक रंगाई तकनीक है जो वस्त्रों पर पैटर्न के लिए प्रयोग किया जाता है और जिसकी रंगाई से पहले यार्न पर रेजिस्ट रंगाई का प्रयोग किया जाता है और फिर कपड़ों पर बुनाई की जाती है। इस तकनीक को तेलुगु की स्थानीय बोली में चिटकू, उड़ीसा में बंधा और गुजरात में इसे पटोला के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे पहला चित्रण 6वीं सदी के गुफा 1 में अजंता के भित्ति चित्रों में पाया जाता है। इकत की तकनीक गुजरात और दक्कन से रेशम मार्ग के साथ मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के साथ फैल गई। मध्य एशिया की अति सुंदर और बोल्ड इकत कपड़े अतलस के रूप में जाने जाते हैं और फारसी और उर्दू कविता में इसका बेशकीमती कपड़े के रूप में उल्लेख किया गया है। बाजे प्याला पिया जाए ना, पिया बाजे प्याला पिया जाए ना, पिया बाजे एक दिल जिया जाए ना, पिया बाजे एक दिल जिया जाए ना, पिया बाजे प्याला पिया जाए ना, पिया बाजे एक दिल जिया जाए ना, पिया बाजे प्याला पिया जाए ना। తకిట తకజం తతికిటతం తకిట తకజం తతికిన్నతం తకిట తకజం కడదగదరగడదం తకిట తకజం కడదగదరగడదం తకిట తక తతరు తకిట తక తకిట తక తతరు తకిట తక తకిట తక తతరు తకిట తక తదింగినతం తదింగినతం తదింగినతం। भारत के पूर्वी तट से इकत दक्षिण पूर्व एशिया और जापान में फैला। इसने अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी अपना रास्ता बनाया। डबल इक्कत ताने और बाने के धागों को कपड़े में बुने जाने से पहले बांध कर रंगा जाता है, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए गहन कुशल श्रम आवश्यक होता है। भारत के कई इक्कत बुनाई केंद्रों में से पोचमपल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इन्हें जापान और इंडोनेशिया में भी उत्पादित किया जाता है। पाटन गुजरात में डबल इक्कत या पटोला तकनीक सबसे अधिक विकसित हुई और ये एक उच्च मूल्यवान निर्यात वस्तु भी है। दक्कन में एक सरल तकनीक थी जिसका उपयोग चिराला में बने चौकोर रुमालों के लिए किया जाता था।
वे ज़्यादातर अफ्रीका और अरब में निर्यात किए गए थे, जहाँ काफिया और पगड़ी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तेलिया रुमाल जो मध्य पूर्वी बाजार के लिए था, (1950) में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष कमला देवी चट्टोपाध्याय ने तेलिया डिज़ाइनों को साड़ियों में अनुवादित करने के लिए बुनकरों को प्रोत्साहित किया। हैदराबाद के पास 3 या 4 बुनाई केंद्र उभरे जो कि रेशम और सूती धागों से साड़ी, लुंगी और ड्रेस मटेरियल की बुनाई करने लगे। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा चिराला, पोचमपल्ली, पुट्टपक्का और कोयालागुडम को 20वीं शताब्दी के मध्य में नया जीवन दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये और आसपास के अन्य स्थानों को हैदराबाद इकत के नाम से जाना जाने लगा। और ये उस उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इनमें से पोचमपल्ली सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा, जहाँ इकत तकनीक को भूदान आंदोलन के साथ जोड़ा गया और इस गांव को भूदान पोचमपल्ली के नाम से जाना जाने लगा। पहले पोचमपल्ली इकत साड़ी में केवल बॉर्डर और पल्लू में इकत डिज़ाइन के पट्टे हुआ करते थे। सरल पोचमपल्ली साड़ी में से कुछ अभी भी इस शैली में बुनी जाती हैं, जो कि विजयनगर काल से जुड़े हैं। हमारा ये टाई एंड डाई का ये हमारा गांव में, पोचमपल्ली गांव में बिफोर 50 ईयर से हमारा गांव में ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था। अपने पास हमारा गांव में कम से कम आज ये टाई एंड डाई वेराइटीज के अंदर कम से कम 5000 के ऊपर व्यूवर्स ये आइटम के ऊपर डिपेंड होके सबको खाने का और ये कम से कम इधर जीने का लिए ये हमारा काम अभी यूज हो रहा है। ये हमारा काम में बहुत मेहनत रहता। इकत में यान के गुच्छे बनाए जाते हैं। इन गुच्छों को वांछित पैटर्न के अनुसार धागे से कसकर बांधा जाता है। इसके बाद इन बांधे हुए गुच्छों को रंगा जाता है। बहुरंगी पैटर्न का निर्माण करने के लिए इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है। चूँकि सतह के डिज़ाइन को कपड़े की बजाय यान में बनाया जाता है, इकत में कपड़े के दोनों तरफ एक से दिखाई देते हैं। जो बुनकर पोचमपल्ली साड़ी बनाते हैं, बुनाई के लिए एक विशेष तरीके का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ताना और बाना के लिए धागा चौथाई चक्र के रूप में वार्पिंग फ्रेम पर चढ़ाया जाता है। उसमें एक मजबूत खूंटा होता है जो एक लकड़ी के पटरे से जुड़ा होता है। ये लगभग 35 खूंटों के साथ जड़ा होता है। धागे को फिर इस पर खींचा जाता है और कई गुच्छों में विभाजित किया जाता है। ये तेले रुमाल का डिजाइन है, सिर्फ ये वार्प में है, जो लेंथ वाइज डिजाइन का है। ये अगर ये डिजाइन वेफ्ट में बनाए तो डबल इकत होता है। अभी सिर्फ वार्प थ्रेड के साथ हम बना के रखा है। ये वेरी ट्रेडिशनल डिजाइन है। ये 100 ईयर्स ओल्ड पैटर्न है। इसका मल्लेपुव्वु मद्दिकाय बोलते। ये डिजाइन पुराना ज़माना में टर्बन के लिए इस्तेमाल करता था। ये नेचुरल डाई है, ब्लैक एंड मैरून। इसका पहले
बहुत ओनली रुमाल बनाता था। अभी इसमें ये डिज़ाइन को हम कन्वर्ट किया है साड़ीज़ में, ड्रेस मटेरियल में और स्कार्फ एंड स्टोल्स एंड दुपट्टा। इसका मार्केट अभी अच्छा है। ये 1980 में पपुल जयकर के साथ हम काम किया था फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए। बाद में इसका सबको मालूम हो गया ये तेली रुमाल ये पुटपाका में बनता है बोल के। जब तक इसका कोई पूछने वाला नहीं था, लोकल मार्केट में के लिए रहता था। तेली रुमाल का है ट्रेडिशनल तेली रुमाल डिजाइन इन डिफरेंट डिजाइन है इसमें। 100 मोटिव्स इन वन पीस। ये तेली रुमाल का यारन प्रोसेस ऑयल से होता है 21 डेज। बाद में हम डिजाइन बनाते। ये डबल इक्कत है, वार्प में डिजाइन, वेफ्ट में डिजाइन। ये पहले ज़माने में चीराला में होता था ऐसा सिमिलर डिजाइन। ऐसा ये तेली रुमाल को डबल इक्कत में बहुत डिजाइन्स बनाता था। बहुत मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग होता था। पहले ज़माने में अरब कंट्रीज़ के लिए एक्सपोर्ट होता था। विचारों और चुनावों के आधुनिकीकरण ने कारीगरों को आधुनिक रूपांकनों को बनाने के लिए प्रेरित किया है, जो अमूर्त, आधुनिकतावादी और ज्यामिति हैं और जो बेहद शानदार रंगों से सजे हैं। बुनाई से पहले असु प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, जिसमें यान को एक मैनुअल वाइंडिंग से गुजरना होता है। ये प्रक्रिया प्रति साड़ी 5.5 घंटे तक लेती है और आमतौर पर इसे महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो प्रत्येक साड़ी के लिए 9000 बार हाथों को आगे पीछे करती हैं, जो उन्हें अत्यंत शारीरिक तनाव से ग्रस्त करता है। 1999 में एक युवा बुनकर सी मलेशियम ने एक मशीन विकसित की जो स्वचालित रूप से असु की प्रक्रिया को पूरा करती है। इस प्रकार एक दशक पुरानी अनसुलझी समस्या के लिए एक तकनीकी समाधान विकसित हुआ, जिसने महिलाओं की परेशानी को दूर किया। इस मशीन ने बुनकर समुदाय में क्रांति ला दी। प्याला पिया बाजे प्याला पिया जाए ना। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थानीय बुनकरों के लिए एक हथकरघा पार्क बनाया गया है, जिसमें एक बुनाई, एक डिज़ाइन इकाई और एक छोटा संग्रहालय है। हमारा जो यूरोप कंट्रीज़ में और अमेरिका में स्टोर्स में ज़्यादा डिमांड है, और जो हमारा जो कपड़ा जो हैंडलूम पार्क में बनता है कम्प्लीटली एज ऑफ फ्री कलर्स वी आर मेकिंग हियर। हम इधर बनाते हैं कम्प्लीटली एज ऑफ फ्री कलर्स एंड एको फ्रेंडली कलर्स। तो जर्मन देश का जो स्टैंडर्ड चाहिए, उन लोगों को जो रबिंग फास्टनेस चाहिए, जो श्रिंकेज चाहिए, वो क्वालिटी जो लोग बड़ा ऑर्डर देता है उसके लिए इवन प्रोडक्शन होना चाहिए और इन टाइम डिलीवरी होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। The reason to set up this park is the survival of the ikat industry. We, the like-minded people, joined together and have set up a common goal to make the industry more sustainable and safe. Tarigirdum.